सकेगा। यह कहानी इस बात को भी साबित करती है कि आदर्श परिस्थितियों में कोई इंसान बिना भोजन के तो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, मगर उसे पानी तो जीने के लिए चाहिए ही होता है। मगर इस कहानी का दुखद पहलू यह है कि समुद्री नाव में समुद्र के बीच मौजूद लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी नहीं बल्कि अपनों को ही मारकर अपनों की लाशों का मांस नोचकर खाने तक को मजबूर हो जाना पड़ा था। मतलब नाव में सवार लोग थे तो बीचों बीच उस समुद्र में जहां पानी ही पानी था, मगर उन्हें जिंदा रहने के लिए समुद्र का पानी भी बेकार था जब उन्हें अपनों को ही कत्ल करके अपनों की लाशों से मांस तक नोचकर खाने को विवश हो जाना पड़ा। तारीख नवंबर 20 वर्ष 1820। जहाज में सवार 20 लोग, इन सब के लिए 20 का आंकड़ा इतना दुर्भाग्यशाली हुआ जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह सच्ची घटना है 20 नवंबर 1820 की, यानी अब से करीब 204 साल पहले की, जब समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में मौजूद एक जहाज के ऊपर तामसिक शुक्राणु व्हेल ने हमला कर दिया था तथा उस हादसे में जान बचाने के लिए 20 लोग 3 अलग अलग छोटी नावों पर सवार हो गए, ये जानते हुए भी कि समुद्र से बाहर यानी जमीनी इलाके तक या समुद्र के किनारे पहुंचने तक के लिए उनके पास जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी का पूरा इंतजाम नहीं है। आखिरकार 2 सप्ताह बाद उनका भोजन व पानी अंततः समाप्त हो चुका था और इस यात्रा के दौरान 2 नाविकों की मौत हो गई, जिनकी लाशों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। इसी यात्रा के दौरान जब उनका तीसरा साथी इसहाक मरा तो भूख और प्यास से हताश और मरणासन्न हालत में पहुंच चुके उसके साथियों ने खुद की भूख मिटाकर जिंदा रहने के लालच में उसकी लाश को ही नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। बाकी बची लाश का मांस खाने की भी कोशिश की ताकि किसी तरह से खुद की भूख मिटाकर वे सब जिंदा रह सके, मगर एक इसहाक की लाश नावों पर बाकी बचे नाविकों की जिंदगी बचा पाने के लिए काफी नहीं थी। तब सबने आपस में एक दूसरे से सवाल किया कि अब बाकी साथियों को जिंदा रखने के लिए अगला कौन सा नाविक साथी खुद को मारेगा ताकि उसकी लाश खाकर जिंदा बचे लोग जीवित रहकर किसी तरह से खुद को सुरक्षित समुद्र के बाहर ले जाकर समुद्र में गुजरी खौफनाक कहानी लोगों के सामने बयान कर सकें। इस सवाल के जवाब के लिए लॉगबुक के एक पन्ने को फाड़कर उसकी उतनी ही पर्चियां बनाई गईं जितने लोग नावों पर जिंदा बचे थे। उन टुकड़ों को टोपियों में अंदर रखा गया। उन पर्चियों में बदकिस्मत नाविक निकला 18 साल का ओवेन कॉफिन, जो द एक्सेस व्हेल मछली के हमले में तबाह हो चुके जहाज के कप्तान का चचेरा भाई जॉर्ज पोलार्ड। जब मरने के लिए पोलार्ड मिल गया तो सवाल यह था कि उसे अब कत्ल कौन करेगा। इसके लिए भी लॉटरी निकाली गई, जिसके बाद कॉफिन पोलार्ड के ही करीबी दोस्त चार्ल्स रैम्सडेल ने अपने साथी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाद में उसकी लाश को खाकर बाकी सब नाविक जिंदा रहे। 1 सप्ताह तक वे कॉफिन की लाश को ही खाते रहे। 1 सप्ताह बाद जब उन सब की किस्मत और खुद की बदकिस्मती से नाविक बर्जिल्लैरे खुद ही मर गया, नावों पर जिंदा बचे लोगों ने बर्जिल्लैरे की पहले तो लाश के गोश्त को नोचकर खाया, फिर उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे नाविकों ने काफी समय तक साथी बर्जिल्लैरे की लाश की हड्डियों को कुतरकर अपना गुजारा किया। इन सब जानलेवा हमलों के बाद तारीख आई 5 अप्रैल 1821। तब तक जहाज के तबाह होने के बाद से नावों में जिंदा बचे 8 में से 7 नवार साथियों को एक दूसरे ने खुद को जिंदा रखने के लिए कत्ल करके खा लिया था। 5 अप्रैल 1821 को अब नाव पर इकलौता नाविक बचा था। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद फिर कभी वैसी समुद्री दुर्घटना की कोई सच्ची और खौफनाक कहानी जल्दी सामने नहीं आई। हाँ, उस घटना के कुछ महीनों बाद 16 अक्टूबर 1821 को एक जहाज पर बिजली गिर गई। उस जहाज में लदे विस्फोटकों में हुए जबरदस्त धमाकों में चालक दल के अधिकांश लोग 3 सप्ताह तक समुद्र में लाइफ बोट में भटकते रहे। उनमें से भी कई की लाशों को कहते हैं कि उनके साथियों ने जिंदा रहने के लिए खा लिया था। 1972 में भी घटी थी 1821 जैसी घटना।
कहते हैं कि 1821 के बाद से साल 1972 में एक ऐसी ही त्रासदीपूर्ण और घटना घटी थी उरुग्वेवियन एयरफोर्स की फ्लाइट संख्या 571 में, जिसमें एंडीज पहाड़ों पर लोगों को उतरना पड़ा था। उन जिंदा बचे लोगों ने 71 दिन जंगलों में बिताए थे और तब भी उन लोगों के सामने अपनों को कत्ल करके उनकी लाशों का मांस खाकर खुद को जिंदा रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।